57 मुस्लिम देशों में नहीं बचा दम, अमेरिका ब्रिटेन भी हो गए पस्त, विवेकानंद के भारत ने दिखाया दम। भारत के सामने 3 रास्ते, पहला दुनिया में शांति करवाए, दूसरा युद्ध में किसी एक देश का साथ निभाए, तीसरा रास्ता सबसे खतरनाक, खुद पीओके में पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाए, फिर दुनिया का क्या होगा। पहले विवेकानंद ने कहा था दुनिया के लोग हमारे भाई बहन, आज मोदी भी उसी रास्ते पर युद्ध रोकने चल पड़े हैं। क्या पीएम नरेंद्र मोदी का कद सच में इतना विशाल हो चुका है कि वो यूक्रेन और रूस की तरह ईरान इजराइल के बीच शांति की दीवार बन सकते हैं? क्या सच में विवेकानंद का भारत आज इतना ताकतवर हो गया है कि जिस विवाद को अमेरिका नहीं रोक पा रहा है, भारत रोक सकता है? हमें इस कहानी को थोड़ा खोलना होगा। कुछ चौंका देने वाले तथ्य आप देखेंगे, कुछ आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। इजराइल दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश है। ईरान की आबादी, क्षेत्रफल, सेना की संख्या, सब कुछ इजराइल से ज्यादा है। इजराइल से ज्यादा हथियार ईरान के पास है, लेकिन हाईटेक हथियार के मामले में इजराइल ईरान से बहुत आगे है। इजराइल की जीडीपी भी ईरान से बहुत आगे है। अमेरिका इजराइल के साथ है, जबकि रूस ईरान के साथ खड़ा है। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना से पहले कई ताकतवर देशों के बीच चल रहे शीत युद्ध को समझना होगा। आमने सामने तो दुनिया के कुल 4 देश हैं, पहला ईरान इजराइल और दूसरा रूस यूक्रेन। लेकिन शीत युद्ध जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं, उसमें दुनिया के कई देश हिस्सा ले चुके हैं। कोल्ड वॉर में भारत भी है। कोल्ड वॉर वाले देश अपना फायदा, अपना नुकसान देखते हैं। तो सवाल है कि भारत को कहाँ फायदा और कहाँ नुकसान हो रहा है। भारत को अपनी जीडीपी दिखाई दे रही, मतलब किसी भी देश में हालात बुरे हुए तो भारत को आर्थिक तौर पे भारी नुकसान होगा। ईरान से भारत के अच्छे रिश्ते हैं। व्यापार में ईरान से कच्चा तेल, गैस और चाबहार पोर्ट में भारी निवेश है। इजराइल के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं। रक्षा क्षेत्र में बढ़िया संबंध है। सेना के लिए जरूरी देश कहते हैं। यानी भारत किसी भी हाल में युद्ध के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि इसका असर भारत पर ज्यादा पड़ेगा। अमेरिका खुद को बाजीगर कहता है, लेकिन वो सभी देशों को एक साथ नहीं ला सकता। ब्रिटेन, जर्मनी की हालत पहले से ही खस्ता है। ऐसे में भारत एकमात्र विकल्प है। भारत के नेता पीएम मोदी की आप चाहे कितनी भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सच ये है कि वो दुनिया भर के देशों के बीच इकलौते नेता हैं जो किसी भी 2 देशों के नेताओं के बीच एक शांति की दीवार खड़ी कर सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करता है, लेकिन पीएम मोदी फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करते हैं। यूक्रेन भारत का विरोधी देश माना जाता है। अटल युग में जब परमाणु परीक्षण के लिए निंदा प्रस्ताव आया तो वो पहला देश यूक्रेन ही था। फिर भी पीएम मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पे हाथ रखा और कहा भरोसा रखो, शांति की तरफ बढ़ेंगे। ये दुनिया जानती है कि रूस बहुत पहले नक्शे से यूक्रेन को मिटा चुका होता, लेकिन भारत की तरफ से मोदी शांति की दीवार की तरह खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का दावा है कि भारत शांति करवा सकता है। यूक्रेन पहले ही दावा कर चुका है कि भारत ही इकलौता देश है जो शांति करवा सकता है। फिलिस्तीन भी पहले ही पीएम मोदी से शांति की अपील कर चुका है और कई बार इसका दावा भी किया जा रहा है। दुनिया के हर देश जहां संकट या युद्ध के हालात बने, वहां के नेता मोदी से उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान तक भारत से दोस्ती के लिए बार बार ऑफर किया जा रहा है, पर जयशंकर बार बार कहते हैं आतंक के साथ दोस्ती नहीं होगी। जयशंकर संयुक्त राष्ट्र में साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बात सिर्फ अब पीओके पर होगी। यानी जब आप ग्लोब पर देखेंगे तो आपको हर देश में एक अशांति दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आप भारत की तरफ बढ़ेंगे आपको लगेगा ये इकलौता देश है जो शांति का पक्षधर है। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो हर पार्टी, हर देश के अध्यक्ष से मिलना पसंद करते हैं। भारत की कूटनीति एकदम साफ है। भारत अब अपने हिसाब से तय करेगा किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। कोई कुछ कह ले, लेकिन आज का भारत विवेकानंद के रास्ते पे चलते हुए विश्व गुरु की भूमिका के लिए तैयार है। इसीलिए एक बार आपको भी बोलना चाहिए, भारत माता की जय।